नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज मैं दो मल्टीबैगर के बारे में डिस्कस करूंगा जहां पे दोस्तों अभी के टाइम में मुझे काफ़ी वैल्यू नज़र आ रही है। जी हां दोस्तों, बहुत लोगों से एफल और डिक्सन की रैली मिस हो चुकी है और बहुत लोगों ने ये बताया कि सर इधर पे अभी के टाइम में क्या करना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि स्टॉक को टॉप पे अगर आप चेज़ करते हैं तो वहाँ पे एमओएस का लेवल नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि उधर से स्टॉक नहीं भागेगा, ऑफकोर्स भाग सकता है, लेकिन मार्केट में थोड़ा अच्छा स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हो और जिसमें आने वाले कल में एक अच्छी खासी रैली संभावना हो। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रस्ट में इन दोनों कंपनी का जो भविष्य है मुझे काफ़ी सुनहरा लगता है। इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं अनबाइस्ड होकर डिस्कवर करूंगा, बिकॉज इनके फेस वैल्यू दोनों के 10 है और आने वाले कल में आपको स्प्लिट बोनस से रिवॉर्ड हो सकता है। और आपका विजन अगर 5 साल का है तो ऐसा मुझे लगता है कि ये दोनों आपको अतः पैसा बना के दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे एफल और डिक्सन की रैली मिस हो चुकी है तो आप इन दोनों स्टॉक को सीरियसली ट्रीट कर सकते हैं और कल के कल भी एसआईपी के वजह से इसको बढ़ा सकते हैं। डाउन साइड रिस्क कितना है मैं वही बताऊंगा, एकदम करूंगा चीज़ क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहली कंपनी है आप देख सकते हैं, इसका नाम है रूट मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, रूट मोबाइल की बात की जाए तो इसने 23-2400 का हाई लगाने के बाद एक इधर पे शार्प फॉल दिखाया। ऑल दो क्यूटो के नंबर्स हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहे थे, बट उसके बावजूद भी स्टॉक में हमें अभी के टाइम में एक अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकली बात की जाए तो स्टॉक काफ़ी ओवर सोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। एफल की बात की जाए तो उनके नंबर बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, ब्लास्टिंग थे और उनके नंबर भी मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन मार्केट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में ये 2000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके ऑल टाइम हाई की बात की जाए 2350 के लेवल है। मुझे लगता है कि इसके इधर पे डाउन साइड रिस्क अगर 100-200 के आसपास है तो अपसाइड पोटेंशियल उस इधर पे 500 के आसपास शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखें एक महीना में इसमें अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। 14% के आसपास ये अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। साल भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके डबल जो टॉप फॉर्मेशन है इसको करने के बाद एक स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिली। और दोस्तों, डबल टॉप के बाद जो ट्रिपल टॉप होता है अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इसके पहले भी रूट मॉडल को कवर किया था और बताया था कि जो बिजनेस मॉडल होल्ड करती है, आपको जितने भी ईमेल आते हैं, ईएसएमएस आते हैं, आप कोई भी डीमैट अकाउंट खोलो या फिर कोई भी ओटीपी वाला इतना सिस्टम है, इसमें ये कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग काम करते हुए देखने को मिलती है। और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। इनके अंदर एफआईएस डेज की भी अच्छी खासी होल्डिंग और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सब बिजनेस चलेंगे और सालों साल तक चलते ही रह जाएंगे। इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। किसको पता था कि आईपीओ के बाद इसमें एक अच्छी खासी रैली आएगी और उसमें मुझे भी सरप्राइजिंग रैली देखने को मिली, बिकॉज नंबर्स की बात की जाए तो बहुत ही क्वाइट गुड थे और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा। तो मेरे हिसाब से गाइस, रूट मोबाइल की बात की जाए तो अभी के टाइम में एक अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों बोल रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मिड कैप और स्मॉल कैप में हमेशा एक रिस्क होता है, तभी रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप मार्केट में बिना रिस्क और रिवॉर्ड के आते हैं तो जी हाँ दोस्तों, इससे बेटर है कि आप इधर पे चाहे तो म्यूचुअल फंड जो ऑप्शन है उसको ऑप्ट कर ले। बट यस, अगर आप डायरेक्टली इक्विटी में निवेश करते हैं तो वहाँ पे हमेशा एक डाउन साइड रिस्क होता है। बट मैंने आपको हमेशा फंडामेंटल की ताकत समझाई और बताया है कि जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छे होते हैं उसमें आने वाले कल में ऐसा नहीं गिरावट नहीं होगी, लेकिन यस उसमें अपसाइड पोटेंशियल भी होगी। इसके पहले एफएल में जब गिरावट हुई थी तो लोगों को लगा था कि स्टॉक खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, कन्विक्शन इज़ द न्यू पावर, और आपके पास कन्विक्शन होगा तो आपको गिरावट से पैनिक नहीं होगा। तो आपको फंडामेंटल भी भरोसा करना चाहिए। मैंने क्या बताया, ईएसएमएस की बात की जाए, ई वॉइस की बात की जाए, ईमेल की बात की जाए, जितने भी ओटीपी आपको मिलते हैं ये सब कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। और इनका दोस्तों जितना भी लैटिन अमेरिका का प्रेजेंस की बात की जाए, दूसरा यूरोपियन कंट्री की बात की जाए जिसमें ये अपने पाँव को पसार रहा है, और इंडिया में दोस्तों इसका अच्छा खासा पेनिट्रेशन है। तो 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अभी दोस्तों आप देखें तो स्टॉक आपको 400 रुपये डिस्काउंट में अवेलेबल मिल रहा है। कहूँगा कि डाउन साइड रिस्क और कितना हो सकता है और अपसाइड पोटेंशियल क्या है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो जी हाँ दोस्तों, 75 का पी है, इसका मतलब थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगा है, इस बात को जरूर नोटिस करिएगा। बट यस, आपको एक बार में लमसम पैसा नहीं इधर पे निवेश करना है। एक लेवल पे आएगा तो उधर पे आप चाहें तो बल्क निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन यस एसआईपी के वे में आप इसको चॉइस कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट में आने वाले 10 साल में बहुत बड़े मल्टीबैगर्स बनेंगे। इनके अगर आप आरओ से निकालें 33% के आसपास है, आरओई की बात की जाए ऑलमोस्ट 29% के आसपास है, और कंपनी का फेस वैल्यू कितना गाइस 10 दिखाई पड़ता है। बात की जाए इनके जो आरओई है, आरओसीई है और इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत ही अच्छा हमें निकल के आता है। कंपनी के अगर आप सेल्स देखें तो जी हाँ दोस्तों, सेल्स में पिछले 4 सालों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। 505 करोड़ से कंपनी के सेल्स 1400 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट में भी एक बहुत ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। 49, 57, 58 और अभी के टाइम की बात की जाए 133 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हैं।
बात की जाए रिजर्व की तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास ऑलमोस्ट 667 करोड़ के आसपास रिजर्व है। और बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस करें तो आप इसको दोस्तों आराम से डेट फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं। 13 करोड़ के आसपास बोरोइंग दोस्तों बहुत ही कम मैटर करता है और आप इसको आराम से डेट फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग पर अगर आप ध्यान दें तो जी हाँ, 65% का जो स्टेक है प्रमोटर इसको ओन करते हैं। एफ की बात की जाए तो उनका स्टेक 15% के आसपास है। डीएस की बात की जाए तो उनका स्टेक ऑलमोस्ट 6% के आसपास निकल के आता है। पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक ऑलमोस्ट 14% के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक भी अच्छा खासा देखने को मिलता है और पिछले कुछ समय से पब्लिक ने अपने थोड़ी सी होल्डिंग को बढ़ा भी दी है। ध्यान रखिएगा, मार्केट में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन यस एक रिस्क भी होता है, इस बात को जरूर नोट करके चलें। तो मेरे हिसाब से गाइस 1750 ये इनका अल्टीमेट बॉटम बन सकता है, लेकिन दोस्तों दावे के संग कोई कुछ बोल नहीं सकता है। बिकॉज आपने देखा कि बालाजी एमाइंस की बात की जाए, एल्केली एमाइंस की बात की जाए, कितना एक्सट्रीम गिरावट देखने को मिला है। बट मेरे हिसाब से वो सब कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। जो शॉर्ट टर्म निवेशक है, जो मार्केट में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, वो सब इससे ट्रैप होते हैं। बट लॉन्ग टर्म में अगर आपका भाव कम होता है तो उधर पे गैस मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज इधर पे आपको डिस्काउंट मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस गिरता भी है तो 100-200 पॉइंट की गिरावट संभव हो सकती है। और मुझे लगता है कि सीएमपी में आप चाहें तो बाई कर सकते हैं और हर 50 के फॉल पे आप रूट मोबाइल जैसे अच्छे स्टॉक पे निवेश कर सकते हैं। Q2 का जो इवेंट है वो जा चुका है, बट मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में इसमें एक वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस अभी के टाइम में 43 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो एफएल को चेस ना करके इधर पे निवेश कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप चाहते हैं तो एफएल में भी एसआईपी के में निवेश कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसमें अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू है और आप चाहें तो इस पर आराम से फोकस कर सकते हैं। पहला तो स्टॉक जो था वो था रूट मोबाइल। मैंने इसके बिजनेस के बारे में बताया और उसके साथ साथ दोस्तों एक और भी अच्छी कंपनी है जिसका आने वाले कल में एक अच्छा खासा ग्रोथ इमर्ज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, B2B प्लेयर की बहुत ही लार्जेस्ट और बहुत ही पुरानी कंपनी हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखें भाव की बात तो जी हाँ आपको महंगा लगेगा, लेकिन दोस्तों स्प्लिट के बाद हो सकता है कि आने वाले कल में कंपनी स्प्लिट अनाउंस करते हैं, जिस तरह एफएल ने स्प्लिट अनाउंस किया है। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में ये आपको 15,000 के भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके पहले का दोस्तों जो लॉजिक था मैंने शेयर किया था जब इसमें एक्सट्रीम गिरावट हुई थी, बट दोस्तों इसने भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में गिरावट होगी, लेकिन इससे पैनिक मत करिएगा और आपको यही स्टॉक अच्छे खासे वैल्यूएशन में मिलेगा। और अगर आप देखें तो जो लास्ट एक कारोबारी कंडीशन थी हमें फ्लैट ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिल रहा था। मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके 18% डाउन हमें देखने को मिल रहा है। इनके भी Q2 के जो नंबर्स थे वो हमें इनलाइन देखने को मिल रहे थे, लेकिन यस कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं थे। इसी की वजह से मार्केट ने इसको पनिश किया और दोस्तों इधर पे अभी के टाइम में एक अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज हो चुकी है और रिसेंटली कैसी अभी एफएनओ का भी स्टॉक बनता हुआ देखने को मिल चुका है। इस पूरे साल भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसने भी डबल जो टॉप है उसका फॉर्मेशन किया है और उस 9,500 के पास जाने के बाद एक रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और पूरे साल भर की बात की जाए तो इसमें 7% के आसपास ही बढ़त देखने को मिल रही है। जब से इनके IPO आए थे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया था और इधर पे अगर आप देखें तो 6,800 के लेवल पे भी ये आता हुआ देखने को मिला था। इसको दोस्तों मैंने बहुत बार एक्सेसिवली कवर भी किया था, बताया भी था कि स्टॉक खत्म होने वाला नहीं है और जो लोगों को लग रहा था कि वो फंस चुके हैं तो वैसे उनको निकलने का बहुत अच्छा मौका भी था। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक ये कंपनी चल जाएगी और इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही प्रॉमिसिंग है। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात की जाए तो मैंने बहुत बार इसको कवर भी किया था और बताया था कि इंडिया मार्ट की बात की जाए तो क्या करते हैं B2 बिजनेस। जी हाँ, आपने देखा कि रूट मोबाइल की बात की जाए तो उनके बिज़नेस के बारे में मैंने बताया, एफएल के बिज़नेस के बारे में मैंने बताया, डिक्सन के बिज़नेस के बारे में आपको पता ही है कि भाई मोनोपोली एंजॉय करती है और उसमें काफ़ी ग्रोथ भी है। इनके मार्केट कैप की बात की जाए 23 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और जितना भी आप छोटा मोटा स्टोर देखते हैं जो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को मजबूत बनाना चाहते हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो जी हाँ दोस्तों उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म ये बना के देती है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है 10,000 के आसपास है। स्टॉक दोस्तों आपको अभी भी 25 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो रूट मोबाइल जैसा ही है, 75 के आसपास पी है, लेकिन इनका दोस्तों जो ROE है बहुत ही शानदार है, 13% के आसपास है। ROE की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके हमें 30% के आसपास निकल गया था और उसका फेस वैल्यू कितना है 10। तो आने वाले कल में आप उम्मीद लगा सकते हैं कंपनी आपको स्प्लिट भी देगी, जिस हिसाब से एफएल में हम लोगों को स्प्लिट मिला है। ये सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 411,507,639 और अभी की बात की जाए 2021 के 670 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रोथ की बात की जाए तो रूट मोबाइल में काफ़ी ग्रोथ निकल के आती है, बट ये भी दोस्तों अच्छी कंपनी है बिकॉज इनका ये टॉप लाइन है वो हमें ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट बॉटम लाइन की बात की जाए जो कि प्रॉफिट होता है कंपनी का वो हमें एक्सेसिव बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, 55 करोड़ से 20 करोड़। इसमें दोस्तों हमें डेट का भी एक रीपेमेंट देखने को मिला था, उसके बाद 147 करोड़ और अभी की बात की जाए 280 करोड़ के आसपास है। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो इनकी EPS हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं दोस्तों, अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा रिजर्व और सरप्लस इंजॉय कर रही है। अगर आप देखें कंपनी का जो रिजर्व और सरप्लस है काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। इनका दोस्तों जो CMD और CEO का जो बयान था मैंने देखा भी था,
तो उन्होंने एक हिंट दिया था कि अगर उनको एक्विजिशन को लेके कुछ एग्रेसिव चीज़ करना होगा कि उनके लिए तैयार भी है। और उनके पास अगर आप देखें तो अच्छे खासे अभी के टाइम में कैश एंड रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की बोरिंग्स की बात की जाए तो 60 करोड़ के आसपास है। आप इसको दोस्तों नेग्लिजिबल आराम से कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इसका मार्केट कैप 23 करोड़ के आसपास है। तो 60 करोड़ के आसपास बोरिंग बहुत ही कम मैटर करता है। अगर आप देखें इनके जो प्रोमोटर होल्डिंग 49.52% के आसपास है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 50% के आसपास हैं। और एफ ने कहा फिर से अपने स्टेक को बढ़ाया है, 27.91% के आसपास किया है। डी की बात की जाए तो उनका स्टेक 4.68% के आसपास है। बात की जाए पब्लिक की तो कैसे उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम कर दिया है। ध्यान रखिएगा ये जो रेड कलर की लाइन आप देख सकते हैं, ये हमें 200 दिनों का मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है और ये इसी के ऊपर ही सर्वाइव करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बार इसने 7350 के आसपास एक आपको घुसने का ही मौका दिया था। डाउन साइड की बात की जाए तो गैस इनका जो पुराना बॉटम है 6800 के आसपास, मैं दोस्तों उसी को ही डाउन साइड कंसिडर करता हूँ। अपसाइड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आराम से जिनका प्रीवियस हाई था ये इसको आने वाले कुछ सप्ताह में तोड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो इस पर आराम से CMP बाई कर सकते हैं। और हमेशा इक्विटी मार्केट में आपको 10-15% का डाउन साइड लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिस CMP में आप खरीदें वहाँ से प्राइस नहीं गिरेगा। ऑफकोर्स गिरेगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म में एक प्राइस में अप एंड डाउन होता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो वो हमें कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अपने आप में ही दो तरह का जो बिजनेस है, एक है B2B बिजनेस और दूसरा है OTP वाला बिजनेस। ये आने वाले कल में ऑफकोर्स चलेगा। तो अगर आपसे एफएल और डिक्सन की रैली मिस हो गई है तो मुझे लगता है हाई टाइम है जहाँ पे इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो इसका प्राइस थोड़ा महंगा है तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट उसको अच्छी चीज़ थोड़ी महंगी ही होती है। तब चाहें इन दोनों को स्टडी कर सकते हैं। और एफएल में ऐसा नहीं, डिक्सन में आप निवेश नहीं करिएगा, कर सकते हैं बट उधर पे SIP के वे में करिएगा, बिकॉज वो अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से गैस इंडिया मोबाइल इंटरनेशनल में और रूट मोबाइल में अभी के टाइम में एक अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। आपके पास इन चारों स्टॉक्स में से कौन कौन स्टॉक्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी कि हमारे व्यूअर्स के पास कौन कौन से स्टॉक्स अभी के टाइम में इन चारों में से अवेलेबल है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो गाइस आराम से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इधर पे तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।